नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लोगों के साथ भी। तो आज हम बात करते हैं शनि देव। शनि देव कौन सी ऐसी राशि है जिसमें उच्च के होकर विराजमान होते हैं और बहुत अच्छा फल आपको देते हैं। और शनि देव हैं जहाँ मनी तो वहीं है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि शनि को बहुत अच्छी दो राशियाँ दी गई हैं। 10th हाउस और 11th हाउस शनि देव के प्रॉपर्टी में आता है। और 10th हाउस जो कि आपके कर्म का है, प्रोफेशन का है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस कहलाता है। इसलिए शनिदेव कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब इंसान कर्म करता है तभी तो उसे फल मिलता है। और ये जो 11th हाउस होता है ये लाभ का होता है, तो लाभ भी तभी मिलेगा आपको लाइफ में जब आप कर्म करेंगे। तो शनिदेव इसलिए न्याय के देवता कहे जाते हैं कि आपके जैसे कर्म होंगे उसी तरीके से आपको फल की प्राप्ति जीवन में होती है। तो इसलिए शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है, जो हर कोई जानता है और हर कोई शनिदेव से डरता भी है। उसका रीज़न यही है कि शनिदेव अकेले ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी तरीके से माफ़ नहीं करते हैं। यदि इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ गलत काम किए हैं तो उसका रिज़ल्ट भी ये बहुत जल्दी देते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है, हमारे अगर सारे ग्रहों को, इन 9 ग्रहों को देखा जाए तो सबसे लंबा पीरियड हमारे शनिदेव का होता है। ये एक राशि में 2.5 साल का गोचर करते हैं, यानी एक राशि में ये 2.5 साल तक रहते हैं। तो अब आप सोचिए, कोई ग्रह जब 2.5 साल रहेगा तो दैट मीन्स हमें उसका बहुत लंबा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इनकी जो 7.5 होती है उससे भी हम बहुत घबराते हैं कि 7.5 के दौरान इनका काम यही होता है कि उस 7.5 साल में, जैसे कहते हैं ना कि एक सुनार ने सोने को निखार दिया, वो उसी तरीके से इनका शनिदेव का भी काम होता है कि ये इंसान को उस 7.5 साल में उसके सारे किए कर्मों की सज़ा या उसको प्रॉफिट भी देते हैं। यदि आपने जितना उससे 7.5 से पहले जो भी कर्म किए होंगे, अच्छे या बुरे, उसके अकॉर्डिंग शनिदेव आपको उस 7.5 में फल दे देंगे और ये आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप चाहे किसी से पूछिए जिसकी 7.5 आई हो या ढैया आई हो, डेफिनेटली वो लोग परेशान भी होते हैं और अच्छा फल भी उन्हें मिलता है यदि उनके कर्म अच्छे हैं। तो आइए अब हम देखें ऐसी कौन सी राशि है जिसमें शनिदेव अच्छा फल दे रहे हैं। तो वो है हमारा 7th हाउस। और 7th हाउस नहीं, 7 नंबर की राशि जो कि है तुला राशि। यानी हमारे जो शनिदेव हैं वो तुला राशि, जो कि एक इनकी शुक्र की राशि है, शुक्र देव की। और शुक्र देव तो शनिदेव के मित्र ही हैं, तो ये अपने मित्र की राशि में ही बैठ के कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं और ये उच्च जैसा फल देने लगते हैं। अब शुक्र तो लग्जरी है और शनि न्याय है, तो ये न्याय करते करते आपको लग्जरी देंगे। और आप ये देखिए, 7th हाउस आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है। तो जब शनिदेव ये भी देखते हैं कि किस तरीके से आपका बिजनेस चल रहा है, और ये जहाँ पर भी शनिदेव होते हैं उस घर को ये बहुत अच्छा कर देते हैं। मतलब आपके पास जो ज़मीन जायदाद ये सारा जो देते हैं वो सब शनिदेव देते हैं। शनिदेव के पास ये मनी देने का पूरा पूरा राइट है, क्योंकि उनको ऐसे बड़े बड़े 2 घर मिले हुए हैं और जो हमारे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। तो यदि शनिदेव यहाँ पे 7 नंबर की राशि में, तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत धन, वैभव, संपदा, ज़मीन जायदाद काफ़ी इनके पास देखने को मिलेगी। यानी ये अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपना घर ज़रूर बनाते हैं। तो आप देखिए कि क्या आपकी कुंडली में भी हैं शनिदेव उच्च के। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जब कोई ग्रह उच्च का होता है, क्योंकि उसकी जो 7वीं दृष्टि जाती है वो उसके सामने वाली उस पे जाती है, और वहाँ जब 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये इसकी नीच की दृष्टि, यानी नीच का घर है। तो शनिदेव की जो दृष्टियाँ होती हैं वो अच्छी नहीं होती। जो हमारे उग्र ग्रह होते हैं उनकी दृष्टियाँ कभी अच्छी नहीं होती। हाँ, अगर वो कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट पे अच्छे ग्रह में बैठे हैं तो वो जिस घर में बैठे उस घर से रिलेटेड फल आपको बहुत अच्छा देंगे। परंतु जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए ये अच्छे नहीं होते हैं, जो भी क्रूर ग्रह होते हैं। अगर हम इस घर की बात करें जिसमें ये उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो यहाँ 2 प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक तो ये उच्च के हैं, तो ये नहीं कह सकते कि इन्हें हमारा ये जो 7th हाउस है पूरी तरीके से हमें सब कुछ दे देंगे। यहाँ पे 7th हाउस से हम जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं हमें वो सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करनी पड़ती हैं। उसमें नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स को देखना पड़ता है कि किन किन चीज़ों का प्रभाव ये अच्छा देंगे और किन का नहीं। अगर हम बिजनेस में देखें, तो क्योंकि ये हमारा बिजनेस का हाउस भी होता है, तो बिज़नेस ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का, अगर शनिदेव यहीं 7th हाउस में ही उच्च के होके बैठ गए, तो ऐसे लोगों का बिज़नेस बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। बिज़नेस में ये चरम सीमा पर आप मुकाम हासिल करते हैं। परंतु
क्योंकि ये हमारी पार्टनरशिप का भी होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का भी होता है। तो वहाँ कुछ ना कुछ ये रिश्तों में खटास हमेशा बनाए के रखेंगे, क्योंकि शनि देव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए देते हैं। लिविंग थिंग्स में हमेशा कोई मनमुटाव या परेशानियाँ ये डालते रहते हैं, परंतु उच्च का होने की वजह से उस चीज़ों को आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसी के साथ आज हमने शनिदेव की उच्च के प्रभाव की चर्चा की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।